पिछले एपिसोड में सभी गांव वालों को भालू ने मार दिया था और ये सब स्नेक कैचर्स की साजिश का हिस्सा था। लेकिन बाद में जो सीनियर स्नेक कैचर सभी गांव वालों को मारना चाहता था, उसने अपने जूनियर स्नेक कैचर को भी खत्म करने की प्लानिंग की ताकि वो स्नेकी को अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन जूनियर ने उसे धोखा दिया क्योंकि वो लंबे समय से उसे खत्म करना चाहता था, किसी पर्सनल कारण से। आखिर में सीनियर ने खुद को और भालू को एक साथ उड़ा दिया। अब जबकि सीनियर स्नेक कैचर मर चुका है और भालू गंभीर रूप से घायल है, स्नेकी के लिए अब एक्शन लेने का सही मौका है। जब वह बाहर निकला तो उसे एंट्रेंस पर 2 और कल्टीवेशन पिल्स मिली। वो सोचता है कि क्या वो एक साथ तीनों पिल्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसे डर है कि कहीं ज्यादा दवाइयां लेने से कोई साइड इफेक्ट न हो जाए, इसलिए वो उन्हें अपने दांतों के पीछे छुपा लेता है और सोचता है कि सही समय आने पर उनका इस्तेमाल करेगा। तभी उसकी नजर सामने भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है। शायद ये भेड़िए खून की गंध से यहाँ आए हैं। हालांकि उनकी संख्या काफी है, लेकिन स्नेकी के लिए ये सिर्फ साइड डिश से ज्यादा कुछ नहीं है। वो जल्दी से कूदता है और एक भेड़िए पर हमला करता है क्योंकि किसी कारणवश उसे बहुत भूख महसूस हो रही है। बाकी भेड़िए भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि स्नेकी उनके लिए बहुत तेज है। भेड़ियों ने स्नेकी को अपना टारगेट बना लिया और वे अपने साथी की मौत से बहुत गुस्से में थे। लेकिन डीमन गॉड कॉल्ड्रन की मदद से स्नेकी कोई भी खाना जल्दी पचा सकता है और किसी कारण से वह अभी भी भूखा महसूस कर रहा है। लड़ाई शुरू हो जाती है और सारे भेड़िए एक साथ स्नेकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्नेकी ने उन्हें आसानी से हरा दिया। एक भेड़िया उसके लिए काफी नहीं था, इसलिए वो दूसरे भेड़िए को भी मारकर खा लेता है। लेकिन वो अभी भी भूखा महसूस कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। 2 भेड़ियों को खाने के बाद भी उसकी भूख क्यों नहीं मिट रही। जल्द ही भेड़ियों को डर लगने लगता है और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जब वह उनका पीछा कर रहा होता है तो स्नेकी की नजर एक मोटे भालू पर पड़ती है। वो सोचता है कि शायद इस मोटे भालू की वजह से ही उसे भेड़िए संतोषजनक नहीं लग रहे। भेड़ियों में से कुछ भेड़िए भागते हुए भालू के पास पहुंचते हैं और भालू ने उन्हें तुरंत ही मार डाला। स्नेकी हैरान रह गया और खुद को छुपा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना घायल भालू भी इतना ताकतवर होगा। स्नेकी ने भालू की लड़ाई स्नेक कैचर के साथ देखी थी और उसे अंदाजा लगाया कि यह भालू कम से कम 3rd स्टेज के शिखर पर होगा, जबकि स्नेकी अभी 2nd स्टेज के शिखर पर ही है। हालांकि भालू की कल्टीवेशन उससे ज्यादा है, लेकिन स्नेकी फिर भी उसे खाना चाहता है। उसकी भूख अब उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। भालू उसे बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन वह अपनी भूख को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहता। उसे किसी भी हालत में खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन वो अभी भी भूखा महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि शायद ये सब डीमन गॉड कॉल्ड्रन की वजह से हो रहा है। ये उसे भालू जानवर को खाने के लिए मजबूर कर रहा है। उसने अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। भले ही भालू की कल्टीवेशन उससे ज्यादा हो, लेकिन वह बुरी तरह से घायल है। अगर वो हर बार किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करने से भागता रहेगा तो वो कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। अभी जब भालू ने भेड़ियों को मारा तो उसने शायद अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की होगी। अगर स्नेकी शांत और सावधान रहा तो उसके पास इसे हराने का अच्छा मौका हो सकता है। एक बार फिर से स्नेकी कूदता है और भालू के चेहरे पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन भालू के अच्छे रिफ्लेक्सेस थे, इसलिए उसने समय पर स्नेकी को पकड़ लिया, जिससे स्नेकी के शरीर में आंतरिक चोटें आ गईं। अपने लंबे पूंछ का फायदा उठाकर स्नेकी ने भालू की आंखों पर वार किया, जिससे भालू अंधा हो गया। भालू ने अपनी आंखें खोने के दर्द में जोर से दहाड़ लगाई और स्नेकी बर्फ पर गिर पड़ा, खुद भी दर्द में लुढ़क गया। स्नेकी को समझ में आ गया कि ये भालू जानवर कम से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर है उस ईल जानवर से जिससे उसने पहले लड़ाई की थी। कम से कम उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने भालू को अंधा कर दिया था। इससे उसे इसे हराने में आसानी होगी। स्नेकी इतना घायल हो गया था कि वह दोबारा हमला नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा पिछली पिल का असर भी खत्म हो चुका था, इसलिए उसने अपने दांतों के पीछे छुपाई हुई दूसरी पिल निकाली और उसे निगलने लगा। ये पिल ठंड के कारण शरीर में आई कठोरता को कम करने में मदद करेगी। जहां तक इस थोड़े से दर्द का सवाल है, वो इसे खुद ही ठीक कर लेगा एक बार जब वो भालू को मार देगा। स्नेकी ने भालू के कंधे पर काट लिया। भालू दर्द में चिल्लाया और बर्फ पर गिर पड़ा। हालांकि भालू अंधा हो चुका था, लेकिन वो अब भी बहुत ताकतवर था और इधर उधर अपने पंजे घुमा रहा था। उसने स्नेकी पर भी वार कर दिया, जिससे शायद उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन फिर भी स्नेकी उसे जाने नहीं दे सकता था। तब तक नहीं जब तक कि वह उसकी गर्दन को शरीर से अलग न कर दे। भालू जोर से दहाड़ता है, फिर भी हार मानने से इनकार करता है और आखिरी वार करता है। उसने स्नेकी को दूर फेंक दिया। स्नेकी जानता है कि भालू अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, चाहे वो उसे छोड़ भी दे, लेकिन क्योंकि उसे जल्दी ही उसे खाना है, इसलिए उसने एक पेड़ का तना उठाया
और निश्चय किया कि दूर से ही इस विशाल भालू का अंत करेगा। कुछ पत्थर फेंकना बेकार होता, इसलिए उसने इस लकड़ी के तने से भालू के सिर पर जोरदार प्रहार किया। इससे भालू का अंत हो गया, लेकिन स्नेकी अब भी ये पक्का नहीं कर पा रहा था कि वो सचमुच मर गया है या नहीं। इसीलिए उसने पहले खुद को ठीक करने का निर्णय लिया, इससे पहले कि वह भालू के पास जाए। तभी उसे वहीं भेड़ियों का झुंड फिर से दिखाई दिया। उन्होंने इंतजार किया था कि स्नेकी भालू से लड़ते हुए घायल हो जाए, ताकि वे इस मौके का फायदा उठाकर स्नेकी और भालू दोनों को अपने सर्दियों के भंडार के लिए खत्म कर सकें। ये भेड़िए बहुत चालाक थे। स्नेकी पहले ही बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए उसने अपनी आखिरी पिल खा ली और सबका अंत करने निकल पड़ा। 2 घंटे बाद सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी। स्नेकी ने सुबह सुबह ही इन भेड़ियों का खून बहा दिया था। उसने सभी भेड़ियों को खत्म कर दिया, लेकिन पिल का असर कभी भी खत्म हो सकता था और वह अभी भी घायल था। इसलिए उसने पहले सुरक्षित जगह खोजने और छुपने का फैसला किया, ताकि बाद में वह धीरे धीरे भालू को खा सके। अब भी एक स्नेक कैचर जिंदा था और शायद कहीं आसपास हो सकता था। स्नेकी ने इंसानों के कपड़े फाड़े और भालू के शरीर के हिस्सों को बांधकर अपने सर्दियों के भंडार के लिए तैयार किया। स्नेकी सोचता है कि इन इंसानों को दोबारा जीवित होने में कितनी बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उसे उनके लिए अफसोस होता है, क्योंकि वे धोखे की वजह से मारे गए। तभी उसे एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। यह उस लड़के का पिता था। वह उसके शव के पास गया और कुत्तों से सवाल किया कि जब उनके मालिक मर चुके हैं तो वे अब तक क्यों नहीं गए। जब वह उनके शरीर के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वे पहले ही ठंड से मर चुके थे। ये जानवर अपने मालिक को मरते समय भी नहीं छोड़ा। ये सब देखकर स्नेकी के दिल में अजीब सा एहसास पैदा होता है। लड़ाई के अंत में केवल सबसे शातिर और चालाक लोग ही बचे रहते हैं। उसका इशारा उस स्नेक कैचर की तरफ था। वह भी इसी तरह का है, जो किसी भी कीमत पर जीवित रहना चाहता है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए। कुछ सफर के बाद स्नेकी ने एक उपयुक्त जगह ढूंढ ली, कहीं गुफा के अंदर। गुफा के बाहर एक तालाब था। यह एक ऐसी जगह थी जिसे एक साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं खोज सकता था, जबकि स्नेकी भालू को शुद्ध कर रहा था ताकि वह अपनी चोट को ठीक कर सके। स्नेकी वास्तव में उसके स्वाद का दीवाना हो गया था। यह बहुत ही स्वादिष्ट था। कोई शक नहीं कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन इस भालू जानवर के लिए इतना अडिग था। जैसे ही उसने मांस निगला, सारा मांस कॉल्ड्रन में समा गया। ऐसा लग रहा था कि स्नेकी के पेट में कोई बच्चा खाने के इंतजार में बैठा हो। जैसे ही मांस समाया, स्नेकी को वही परिचित एहसास फिर से हुआ। उसने अपनी पूंछ की तरफ देखा तो देखा कि कई और सुनहरे कांटे उभर आए हैं। आखिरकार वह तीसरे स्पिरिचुअल स्टेज को पार करने में सफल हो गया। वह खुशी के आंसू बहाने लगा, क्योंकि न केवल उसने तीसरे चरण को पार किया, बल्कि उसके शरीर पर कई चमकदार स्केल्स भी आ गए थे। उसे पहले से ही इसके प्रभाव का पता था, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। उसे समझ में आया कि यह सच है कि जितना बड़ा जोखिम लिया जाए, अंत में उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। यह लड़ाई उस इनाम के लायक थी। अगर वह इसी गति से अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है तो शायद वह अगली स्प्रिंग सीजन की शुरुआत तक इस पहाड़ का राजा बन सकता है।